न राम ईश्वर है न कृष्ण ईश्वर है। इन सब महापुरुषों को ईश्वर माना है। ऐसा मैं बोला कि माता पिता बंधु सखा हम लोग बोलते हैं ईश्वर को। तो राम अगर ईश्वर है तो क्या वो सीता पिता कहते थे उनको? सीता का पिता होना संभव है? क्या ख्याल है आपको उनका? आप लोगों से राम पिता कहते हैं राजा दशरथ। पिता जब परमात्मा को कहा गया है तो फिर दशरथ पिता हो जाएंगे, ये राम पिता। इसलिए ये पाठ गलत है। ये पाठ जब तक हम लोग भूलेंगे नहीं तो सही पाठ याद करना है। और विशेष करके बंगाल में तो होता है इससे ज्यादा आवाज कहाँ से आएगा? सीटी देगी वहाँ। बंगाल में जिसके मन में जो आया वो उसी को ही ईश्वर है। और विशेष करके यहाँ पर जो ये गुरुडम बात चलता है, हरे कृष्ण हरे राम वाला, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा के छठा जावा केव ब्रह्म से ही जेना के सृष्टि रचना करे। गुरु माचिर एक ठाकुर तैरी करते पारबे? गुरु से मक्खी का टांग बनाना संभव होगा? ब्रह्मा बता रहे हैं, विष्णु बता रहे, विष्णु वो है जो विचरण करता है। विचरण करने वाले का नाम विष्णु है। महेश्वर जो सबसे महान है वो महेश्वर है। अब यहाँ मानव में तो दोष गुण, मानव में दोष गुण दोनों है ना, और ईश्वर में गुण ही गुण है, दोष नहीं है। इसलिए ईश्वर को जाने बिना किसी को ईश्वर कह देना ये बहुत बड़ी भूल है मानव समाज में। इसलिए पहले परखना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी लेकर के ही काम करना चाहिए। जो जिस काम को नहीं जानता है अगर उस काम को करने लगे तो क्या होगा? हाँ भाई, धोखा होगा, काम पूरा नहीं कर पाएंगे। साइकिल चलाना नहीं जानता है, उसको साइकिल दे दिया आपने, साइकिल चला लेगा वो? है? जो तैरना नहीं जानता है उसमें गंगा में डाल दिए तो तैर जाएगा? डूब जाएगा। अरे भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं? मेरी बात सुन रहे हैं, इसको बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। गंगा में जो तैरना नहीं जानता है वो उसको डाला जाएगा, वो तैर के वापस आ जाएगा कि डूबेगा? डूब जाएगा। है? डूबेगा। उसी गंगा को माँ कह रहे हैं आप लोग। माँ बचाती है या माँ मारती है? बचाती है। तो कहाँ बचाती है? तो मार रही है। जिसको तैरना ना आवे ना वो जाए माँ के पास। इसलिए खामा खाए का माँ, ये दुनिया भर का यही तो बाउंडर हो रहा है। किसको क्या कहा जा रहा है वो नहीं मालूम, किसको क्या कहा जा रहा है वो नहीं पता। माँ भले ही हम बोले लेकिन माँ के अंदर में माया ममत्व स्नेह प्यार वात्सल्यता अट्रैक्शन सब माँ के अंदर है। जब क्या माँ गंगा को हम माँ कहते हैं तो वो माँ हमें बचाएगी अगर हम तैरना नहीं जाने तो? तो माँ तैरना नहीं जानेंगे तो वो बचा नहीं पाएगी। इसलिए हमने कितने को माँ कहा, आज गिना देता हूँ कितने को माँ कहा। सबसे पहला नंबर आया परमात्मा का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अभी बोला। वेद में यही आया है, तम हिना पिता वसो तम माता शतक तो बहु पिता। अधाते सुनने में वेद में सबसे पहले माँ का नंबर आया है परमात्मा का। परमात्मा को माँ कहा गया। दूसरा नंबर पे माँ किसको कहा गया?
वेद को, स्तुता माया वरदा वेद माता, वेद को माँ कहा गया। तीसरा नंबर किसका नाम आया? माँ का, धरती माँ का, जिस धरती माँ ने हमें जन्म दिया है। इसीलिए हम धरती माता की जय बोलते हैं ना, धरती माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन एक तो मूर्खानंद वो कह रहा है कि हमारे गले में छुरी चला दो फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्या बोला? गला में चक्कू चला दो फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और जय पहले बोल रहा है, नहीं बोलेंगे, बाद में बोल रहा है। तो जय बोल करके बोलना नहीं बोलेंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या है? ये बोला भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो भारत माता की तो पहले ही मान लिया, और जय नहीं बोलेंगे वो बाद में बोल रहा है। उसका 3 वीडियो मैं उसको दिया, मैंने लेके तू क्या बोल रहा था खुद सुन। दिन हो गए थे। जो लोग मेरे साथ इंटरनेट में जुड़े हैं उन्हें पता है, जो लोग जुड़े नहीं है तो मेरे साइट को टच करना। मेरा साइट है वैदिकज्ञान.com, यूट्यूब चैनल पंडित महेंद्र पाल आर्य, गूगल खोल करके खाली बोलिएगा पंडित महेंद्र पाल आर्य तो वो आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा को माँ कहा गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर पे माँ कहा गया वेद को। तीसरा नंबर आया धरती माँ का, और चौथा नंबर आया माँ का, जननी का, जिन माँ के उदर से हम लोग जन्म लिए हैं। समझ रहे? जिन माँ के उदर से हमने आपने जन्म लिया है, माँ कहा गया। और 5वां नंबर किसका बोला गया? ये 4 हुआ ना? 4 हुआ। 5वां नंबर किसका बोला गया? गौ माता। हाँ, गावो विश्वस्य मातरः, गाय को माँ कहा गया। जो माँ दूध नहीं देती है तो गाय के दूध से बच्चे का पालन पोषण होता है, इसलिए माँ गाय को माँ कहा गया। लेकिन आप तो कहते हैं मातारी, कोई और समझता है उसको तरकारी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो आंखों देखा हाल है भाई। लेकिन हिंदू इतना कमबख्त है, जो हिंदू मांस खाता है ना, वो अगर सब दुकान से मांस खरीदेगा, वो मुसलमान के यहाँ से लेगा और हिंदू से लेगा। और मुसलमान मांस खाता है वो हिंदू के दुकान से खरीदेगा नहीं, मांस खाना छोड़ सकता है, हिंदू के दुकान से नहीं खरीदेगा। ये हिंदू इतना उल्लू है। इसीलिए ये अपना देव देवी को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती, ये उस मजार में भी जा पहुंचते जहाँ इसके बाप का कातिल सोया पड़ा है, उससे मांग रहा है। उससे मांगने के लिए वो देने वाला है वो। अरे वो देने वाला होता तो मिट्टी के अंदर में क्या हवा पानी बदलने के लिए गया है? वो तो अल्लाह से फरियाद कर रहा है, या इलाही क्या दे रहा है, हशर के होते होते पसलियां दुख रही है कब्र में सोते सोते। वो खुद परेशान है, उससे और परेशान किया जा रहा है। तो ये सब बातें जो है ना, हिंदुओं में बहुत रूढ़िवादिता है। हिंदू सच्चाई को जानना नहीं चाहता। ये खामखा जिसके मन में जो आया उसी को ही परमात्मा कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम के माने है सर्वरक्षक, सबका रक्षा करने वाला। इसलिए गायत्री मंत्र में क्या बोला गया है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक है, उसमें गुण क्या है? वो सबको देता है, सबका भला करता है। परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। भाई बोलिए तो सही। नहीं करता, नहीं चाहता। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह सबका बुरा करता है, एकदम मुसलमानों को छोड़कर। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिमन दख़ल बैती मुमिनन वल मुमिनीन वल मुमिनात व ला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। देखिए आपने सबने मिलकर के अभी यज्ञ के पश्चात क्या बोला था? सर्वे भवन्तु सुखिनः,
हे परमात्मा सबको सुखी कर। लेकिन यहाँ कुरान में बोला जा रहा है हजरत नूह अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। ऐ अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी और बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। तो क्या अल्लाह न्यायकारी है? तो इस तरीके की बातें जो हैं इसे हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और बिना समझे हम काम करेंगे तो काम गलत होगा। इसलिए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं सुख का दाता दुख विनाशक परमात्मा आप प्राणों से भी प्यारा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसलिए हम आपको वरण करते हैं। किसको वरण किया? परमात्मा को। जब वरण परमात्मा को किया तो हम मांगेंगे किससे? ईश्वर से, परमात्मा से। जिसको वरण किया, जिसको वरण किया उससे मांगेंगे, है ना? ये कायदे की बात। लेकिन यहाँ क्या करें, मंदिर में जाकर के मांग रहे, मूर्ति के पास मांग रहा है। मूर्ति देने में, मूर्ति में देने की क्षमता होती तो वो वहाँ बैठे रहते, खड़े रहते। और देने की क्षमता कि उसको तो भोग आप लगा रहे हैं, उसको देने की क्षमता है, भोग आपको लगाना पड़ रहा है। लेकिन वो खाती पीती नहीं है, खाती पीती नहीं है, लेकिन उसके मुंह में लड्डू बर्फी ठोसा जाता है। मैं तो इन माता और बहनों का लड्डू बर्फी ठोसा देखकर ऐसा लगता है जिस दिन ये खाना शुरू कर देंगे ना, ये पूजा करना ही छोड़ देंगे। और मूर्ति के सामने जा करके सब बोले जा रहे हैं। लेकिन वहां पे विचारणीय बात है, लोग विचार नहीं करते। लेकिन जो आरती होता है जय जगदीश हरे, तो ओम जय जगदीश हरे में ये बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये बोली है या नहीं है? है? तुम हो एक अगोचर। वहाँ मूर्ति 36 बिठा कर रखा है और एक अगोचर बोलेंगे। अगोचर के माने जो जिसको आंख से दिखाई न दे, जो ना देखे वो अगोचर है। तो वह 36 मूर्ति बिठा दिया है, वो किसके नाम से किसको बोल रहे हैं तुम हो एक? क्या नाप जो कर रहे हैं? अब हो गया, मैं भी खत्म कर रहा हूं। परमात्मा को एक कहा गया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब जो सबके प्राणपति है और उसके जाकर के हम क्या मांग रहे हैं? और जो नहीं है उससे मांग रहे हैं, और जो है उसको जाना नहीं पड़ेगा। पूजा यही है जो ये किया गया है ना यहाँ पर, इसका नाम पूजा है। इसमें देव पूजा, संगति करण और दान तीनों बातों की शिक्षा मिलती है इसमें। यह अग्निदेव की पूजा है और हमारे वेद में आया है अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक अग्निदेव को खिलाने से सभी देवताओं का खाना हो जाता है। अब बताइए, घी सामग्री समिधा जो डाला गया अग्निदेव खाई कि नहीं खाई? अब अंदाजा लगाइए, अग्नि जला करके इसमें एक लाल मिर्च डाल दिया जाता तो क्या होता? सब भागते यहाँ से नहीं, पड़ोसी डंडा लेकर के कि हमारे घर में भी टिकना दुश्वार कर दिया है। तो अग्नि का जो काम है, अग्नि तो वही काम कर रही है। मिर्च डालेंगे तभी अग्नि का वही काम है, और घी सामग्री समिति डालेंगे वही काम है। तो घी सामग्री समिधा पौष्टिक पदार्थ डालने से वो सारा अग्नि देव उसको लेकर के अपने अंदर में समेट कर उसकी शक्ति कई हजार गुना बढ़ा करके वायुमंडल में वितरित करती है सबको। फिर ये खलबली मचाएगा। जानना पड़ेगा, हमें बगैर जाने कोई काम करे तो सही नहीं है। सब काम को जानकर करना होता है। कोई भी काम आप लोग भी देखिए, ये अभी जो बत्ती जलाई गई, इस बत्ती जानकारी है ना कि स्विच कहाँ है इसका, कि स्विच दबाने से बत्ती का जलना संभव होगा। अगर इसमें लाइन तार न जोड़ते होते और स्विच दबाते तो इसी तरीके से काम को जान करके करना होगा ना।
तो परमात्मा को जानते हैं कि बिना जाने ही खाली जिसको मन परमात्मा बोल रहे हैं। परमात्मा जानने की वस्तु है, परमात्मा जानने की चीज है। इसीलिए परमात्मा के लिए बताया है कि वह भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि वो परमात्मा सुख देने वाला, सुख का दाता है, दुख विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है। यानी अपना प्राण हर एक को प्यारा होता है, लेकिन वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए बोला तत्सवितुर्वरेण्यम। इसलिए हम आपको वरण करते हैं। जब कुछ परमात्मा को वरण किया तो किसी और से मांगना चाहिए। देखिए मंदिर में जो पुजारी है वो भी यही गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, उसका भी अर्थ यही होता है, इसका अर्थ दूसरा नहीं होगा। वो भी यही बोल रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपको वरण करते हैं। उस परमात्मा को वरण किया लेकिन मांग रहा मूर्ति से। तो एक को वरण करे दूसरे से मांगे तो सामान मिलना संभव है क्या? है? रुई के दुकान में जाकर के कोई कोयला मांगे या कोयला के दुकान में जाकर के कोई रुई मांगे, मिलना संभव है? संभव नहीं। लेकिन यहाँ लोग भी परमात्मा को जाने बिना जिसके मन में जो आ रहा है वही, वो अदनान स्वामी गाना गाता है, क्या बोलता है वो, ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, एक नहीं तो चार दिला दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे। जबकि ये परमात्मा से मांगने की वस्तु नहीं है। तो जानना पड़ेगा कि परमात्मा क्या देते हैं। इसलिए धियो यो न प्रचोदयात् बोला कि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर तुम्हारे पास विवेक बुद्धि विद्या और बुद्धि हो जाए तो ऐसे मोटर बंगला कार कितने तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ वो बात जाना नहीं लोगों ने, इसलिए धियो यो न प्रचोदयात् का उपदेश हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, पर हमने जानने का प्रयास नहीं किया। तो बुद्धि बिगड़ गई तो सारा काम खराब हुआ। एक आदमी, जैसा उदाहरण के रूप में हम में से एक आदमी कोई निर्वस्त्र हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? पागल हो गया, बुद्धि नहीं है, पागल कहेंगे ना। लेकिन जैनियों में तो वहाँ गुरु कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है जैनियों में। हाँ जैन। तो बुद्धि खराब हो गई, तो बुद्धि खराब होने से हम लोग क्या करते हैं फिर? इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो पागलपन इनको है, क्या करते हैं उसके लिए? पागलखाना ले जाते हैं। अपना भाई क्यों ना हो, उसको जंजीर से जकड़ कर बांध करके ले जाएंगे, वहां पर भाई नहीं समझा जाएगा, पागल माना जाएगा। तो दिमागी संतुलन अगर बिगड़ गया तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिमागी संतुलन न बिगड़े ऐसे काम को करना है। दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो कोई भी काम सही नहीं होगा, एक भी काम सही नहीं कर पाएगा। बहुत पहले की बात है, एक बार मैं रांची में देखा, उस समय इंदिरा गांधी आई थी रांची में, और पागलखाना सबसे पहले रांची का ही बना। पागलखाना बनाने वालों को शायद पता था कि बिहार के लोग ही ऐसे होंगे जो पशुओं का खुराक भी खा जाए, इसलिए पागलखाना भी बना तो रांची में बना। अब तो झारखंड हुआ, पहले तो बिहार ही था। तो इंदिरा गांधी आई देखने के लिए, पागल महिलाओं की भी हॉस्पिटल है, पागलखाना निरीक्षण करने। तो पागल महिलाएं अंदर में सब एक दूसरे के बाल नोच रही थी। इंदिरा गांधी सुर आवाज लगाते हुए कह रहे, मुझे पहचानती भी हो, मैं कौन हूँ? मैं भारत के प्रधानमंत्री, मेरा नाम इंदिरा गांधी है। तो अंदर से एक पागल महिला कह रहे, अरे जा, हम जब बाहर थे हम भी तो यही कहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिमागी संतुलन अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए केवल एक ही सहायक है, परमपिता परमात्मा, जिसको हम ये बार बार गायत्री मंत्र
उच्चारण करते हैं अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखने के लिए। परमात्मा से हम विनती करते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारा जीवन सफल से सफलतम की ओर जाए, ले जा सके। परमात्मा तेरे सिवा और कोई नहीं है, तुझको हम वरण करते हैं, तू ही एक है वरण करने योग्य, इसलिए तुझे हम वरण करते हैं, तेरे सिवा और कोई नहीं है। परमात्मा तू हमें विवेक दे, तू हमें ज्ञान दे, तू हमें बुद्धि दे, तू हमें विद्या सीखने की क्षमता प्रदान कर। ये परमात्मा से कहा जाता है। तो परमात्मा को हम जान करके मांगेंगे उससे या अनजान में मांगेंगे? हैं? तो जाने कहाँ वो जाओ वो मंदिर में जा करके तो सब पटक रहे हैं, ये जान करके वो देने वाली है मूर्तियाँ? मूर्ति दे देगी कुछ? नहीं देगी, लेकिन सर पटकेंगे जरूर। 2-4 रसगुल्ले 5 किलो, हाँ? 2-5 किलो रसगुल्ले ले लेगी और दूसरे को दिलवा देगी। मूर्ति में तो आपको और खिलाना पड़ेगा। वो देवता को देवता मान लिया आपने, देवता को देवता मान लिया। देवता कौन है? कल मैं अपने पेज में निकाला देखा। कल नहीं देख कर पंडित व्यस्त थे, यही कार्यक्रम को लेते हैं। देवत्व के गुण जिसमें हो उनको देवता कहा जाता है, यानी देने की क्षमता जिनमें हो उनको देवता कहा जाता है। और देने की क्षमता किन में है? सूर्य में है, चंद्रमा में है, आकाश में है, वायु में है। तो 5 है जड़ देवता, ये आकाश वायु जल और अग्नि, ये 5 जड़ देवता है। 5 है चेतन देवता। चेतन देवता में माता पिता, गुरु आचार्य, और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता है। लेकिन यहाँ पत्नी के पैर तो छूती नहीं है। वैसे मैं रिश्ते के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ बाहर, महिला अपनी पत्नी के पैर नहीं छूती है। और कोई आ जाए साधु महात्मा, जब वो महात्मा है या दुरात्मा है उसकी भी जानकारी नहीं, बस दंडवत वहीं शुरू हो जाए, उनके चरण छूने लगेंगे। ये मना है हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में ये मना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवता केवल 5 है, माता पिता, गुरु आचार्य, और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता है। पत्नी को किसी और को नहीं चाहिए पैर छू करके नमस्ते करना। पैर छू करके नमस्ते करना पर पुरुषों का, बोलिए, नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, ये पाप लगेगा। इसलिए शास्त्र में आया है अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योपसे बिना चरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये 4 चीज मुफ्त में मिलने वाली है, फोकट में, पैसा नहीं लगना है। 4 चीज क्या क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। और ये हर मानव यही चाहता है कि हमारे पास यश हो, विद्या हो, बल हो, आयु भी लंबी हो। तो 4 चीज मांगते हैं। तो बोला गया है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं सुबह सवेरे उठ करके उनका चरण स्पर्श करिए। माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, और हैं जो लोग बड़े, चरण स्पर्श करिए उनका, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसे बड़ों के आशीर्वाद लेने से 4 चीज ये मुफ्त में मिल जाएंगे, फोकट में मिलेंगे, पैसा लगना नहीं है। लेकिन हमारे घर की ये परंपरा नहीं है। हम बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं कि सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना चाहिए माता पिता का, हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो ना सिखाने के लिए दोषी कौन होगा भाई? है? जब हम सिखाएंगे नहीं तो दोषी कौन होगा? हम ही दोषी होंगे। तो बच्चे सीख करके आए हैं क्या माँ के उधर से? क्या आता है कोई बच्चा सीख करके? सबको सिखाना पड़ता है, सबको सिखाना पड़ता है। लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है, जो वैदिक परंपरा है, उसको हमने सिखाया नहीं, बच्चों को सिखाया नहीं। और बच्चों को पालने के लिए माँ के ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बोला माता निर्माता भवती,
माँ निर्माण करती है, बच्चों का जीवन पिता के द्वारा निर्माण नहीं होता, माँ निर्माण करती है। इसलिए माँ जैसा चाहती है वैसे ही बनाती है संतान। माँ चाहती है विवेकानंद बनाना तो वो माँ का काम है, माँ चाहती है सुभाष चंद्र बोस बनाना वो काम माँ का है, माँ चाहती है दयानंद बनाना वो काम माँ का है, माँ चाहती है चंद्रशेखर बनाना वो काम माँ का है। माँ चाहती जैसा चाहती वैसे ही बनाती। तो माँ चाहती है स्वामी विवेकानंद बनाना वो काम किसका है? माँ का। और फूलन देवी बनाने का काम किसका है? फूलन देवी बनाने का भी काम माँ का ही है। फूलन देवी कौन थी जानती है आप लोग? फूलन देवी को नहीं जानते? उतर ये आपकी क्या बोलती है वो है ये यूपी में थी दस्यु सुंदरी कहा जाता था। चंबल हाँ, दस्यु सुंदरी कहा जाता था। तो ये सब बातें हैं हमारी परंपरा में, वैदिक संस्कृति में A to Z सारा शिक्षा हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। यहाँ पर केवल अमल करने की बात है, केवल आचरण में लाने की बात है, केवल अपने जीवन में उतारने की बात है। तो जीवन में उतारने के लिए अपने आप करना पड़ेगा कि ये कोई लोग उतार करके देंगे आपको? अपने आप प्रयास करना चाहिए। वैसे अंग्रेजी में एक प्रबाद है ना, where there is will there is way। या आप प्रयास करेंगे तो उपाय बनेगी, तो प्रयास आप करेंगे नहीं तो रास्ता कौन दिखाए? इसीलिए हर एक को जानना है। और मैं राहुल जी से कहूँगा, राहुल जी आपको बोल रहे हैं, मैं ये जितने हमारे भाई बहने जुटे हैं इन सब के लिए सत्यार्थ प्रकाश मंगवाइए और ये संध्या वाली पुस्तक पकड़ाइए सबको। हिंदी पढ़ते असुविधा है ना, तो एक तो असुविधा बांग्ला में मिल बांग्ला में मिल जाएगा, बांग्ला में भी है। बांग्ला प्रतिदिन सभा से ले आना। ठीक है, तो बांग्ला है अपना के दिए। तो इस तरीके से हमारी जो बातें हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे गए, हमें कहीं से उधार देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ पर सच्चाई नहीं है, सच्चाई से कोसों दूर है। इसलिए हमारे एक भाई ये बहते हुए हैं, किसी मौलाना ने इनको बता दिया कि तुम्हारे यहाँ भेदभाव है। देखो, हम एक लाइन में नमाज पढ़ते हैं, एक लाइन में नमाज पढ़ते हैं, ये भेदभाव मिटा नहीं, ये बोलते हैं भाईचारा। तो ये भेदभाव मिटाते हैं या नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। शिया और सुन्नी मुख्य रूप से दो कौम है जो देखा जाता है। शिया के मस्जिद में सुन्नी नमाज नहीं पढ़ सकते और सुन्नी के मस्जिद में शिया नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर विश्वास ना हो तो कलकत्ता में शहर में मुर्गियाट्टा में जाकर के देखिए, मुर्गियाट्टा में वो शिया की मस्जिद है। और यहाँ पर भी तो आपका बर्बन रोड में भी तो है। नहीं, वो तो बोरिया लोग है। हाँ, तो वही दोनों नहीं, बोरिया भी तो वही है क्या? हाँ, वो भी शिया ही है। एक दूसरे के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते साहब, उनसे बोलिएगा। खाली मस्जिद में नमाज नहीं, एक मर जाने के बाद एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफना भी नहीं सकते। मिट्टी में भी भेदभाव है, समझ रहे? उनको बोलना कि भाई तुम तो भाईचारा सिखा रहे थे हमें, एक लाइन में नमाज पढ़वा रहे थे, तो तुम शियाओं के मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हो। शिया तुम्हें अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने देंगे क्या? अब तुम शिया को नमाज पढ़ने दोगे क्या? शिया के कब्रिस्तान में तुम दफना सकते हो क्या? क्या तुम्हारे कब्रिस्तान में शिया दफना सकते हैं क्या? मर करके भी भेदभाव। इसलिए मर करके भी ये ख्वाब देखते हैं, मर कर भी अरबी जुबान में बात करेंगे। मन रब्बु का, मन नबियों का, मन दीनों का, ये सब बोला जाएगा वहाँ। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि हमारी वैदिक संस्कृति में जो चीज़ें हैं हमें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे पास है। हमें जानकारी लेनी चाहिए, हमें जानकारी लेकर के
हम अग्रसर होंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके विश्रा में वैदिक संस्कारों की कमी है। वैदिक संस्कार करने कराने के लिए राहुल को मैं तो पहले से तैयार कर रहा हूँ, उसको कई बार बोला मैं, पर थोड़ा अपने काम से समय नहीं निकाल पाते, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो जैसा भी है सब मिल करके इसी परंपरा से जुड़िए। सत्य यही है, सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। इसलिए आया है सत्य में विजयते न नितम सत्य न पंथा विजतो देवयाना, कि सत्य की विजय होती है, असत का नाश होता है। असत कभी सत्य को हरा नहीं सकता, असत कभी सत्य के साथ जीत नहीं सकता। सत्य की जीत होती है। हाँ, भले ही 2 दिन देर हो, लेकिन सत्य की जीत होगी। तो मैं नहीं चाहूँगा ज़्यादा देर तक आप लोग का समय लूँ, कि मैं भी अस्वस्थ हो जाऊँगा, सर के ऊपर कुछ नहीं। तो छाता लगा देते। अरे नहीं नहीं चाहिए, वैसे ही बोले आप। हमको निकलना है। आपने किसी का शंका समाधान हो, प्रश्न उत्तर हो तो कोई शंका करना चाहते हैं करिए। किसी को कोई प्रश्न हो मन में, किसी का कोई मन में सवाल हो तो जरूर रख सकते हैं, जवाब देंगे। किसी के मन में कोई सवाल हो, जैसे ईश्वर पर बोला, ईश्वर विषय पर हो, किसी भी विषय पर कोई भी सवाल हो पूछिए। पंडित जी हम एक चीज पूछे हैं। हाँ पूछिए। हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? ब्राह्मण अपने आपको बोलता है, और शूद्र क्या ब्राह्मण बन सकता है? हाँ, तो देखिए ब्राह्मण वो जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण वाला काम करे वो ब्राह्मण होगा, और जो शूद्र वाला काम करेगा, जो ब्राह्मण घर का है और जूता टांग रहा है, तो वो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? अरे आप लोगों के सामने तो मैं प्रमाण मौजूद बैठा हूँ। मेरा जन्म किस परिवार में हुआ? मुस्लिम घराना। और आज दुनिया पंडित पुकार रही है कि नहीं? हमारे बच्चे वेद कंठस्थ करके घूम रहे हैं, और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, बोल दिया था। तो ये सारा काम हम लोगों का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई सवाल हो पूछिए जल्दी से। गायत्री मंत्र महिला पढ़ सकती है ना? महिला पढ़ सकती है, महिला की माँ पढ़ सकती है, उनकी नानी पढ़ सकती है। आपको कोई प्रश्न? ये मूर्ख है, ये बोला नहीं कि इस लड़की को 2 वेद कंठस्थ है, और पढ़ी कि नहीं अभी? ये पौराणिक पंडितों ने तबाह किया हुआ है। इसलिए इन्होंने बोला ना 4000 रुपया शादी का दिया, तो निकाह पढ़ाने में 4000 रुपया दिया इनसे। राहुल जी जल्दी ये काम सीखिए आप। ठीक। और मैं तो आपसे बहुत दिनों से, वर्षों से बोलता हूँ। जैसा हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्व जगह विद्यमान रहते हैं। हर इसमें कहा जाता है कि हर प्राणी में, हर मनुष्य में ईश्वर का रूप है। तो उस कारण से रूप है कैसे हो जाएगा? या ईश्वर विद्यमान है। हाँ। तो उस ईश्वर जब विद्यमान है, तो हम लोग उस सभी प्राणी को, सभी मनुष्यों को पूजन या सम्मान तो करना चाहिए। सम्मान तो बड़ों का करना चाहिए, बड़ों का करे तो 5 उंगली से मैं बता दिया। तो उसी से कर्म में श्री कृष्ण, श्री राम अगर आते हैं, उनका अगर सम्मान किया जाए तो उचित ही है। यही तो हिंदू खूब सम्मान कर रहे हैं ना, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया, सम्मान नहीं है ये? इसको चूड़ी बेचने वाला कहा जा रहा है। बचपन में तो मैं सुनता था या बंगला में गाना, वो साधर भागना लो तू भालो तो मामा भालो ना। ये कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। सम्मान करने की पद्धति पर होना चाहिए सुधार। सम्मान तो करेंगे जब जानेंगे पहले तब ना। ये तो कृष्ण लीला करते थे, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया है कृष्ण को। 16,108 पटरानियां बता दिया है कृष्ण का। तो सबाई कृष्ण भक्त হয়ে যাচ্ছে। এখন তো সবাই কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে বলবে, কিন্তু কৃষ্ণটা আগে না রামটা আগে। এ মূর্খরা এ জানলো না। আমি বেলজিয়ামে ছিলাম,
সেখানে ইসকন মন্দিরে গিয়েছি, সেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম রামের কাল আগে, রামের যুগ আগে ছিল না কৃষ্ণের যুগ আগে ছিল? রামের যুগ আগে ছিল। তোমরা তাহলে কৃষ্ণটা আগে করে কি করে? তাই তো। এখন তো इसको সব इस्कॉन ঘরে टेम्पल घरे वालों ने पूरा ये करके रखा है। इस्कॉन वालों ने सर्वनाश किया हुआ है हिंदू समाज को। उन्होंने क्या गीता तो बताते नहीं कि अपना गीता ज्यादा बताते हैं। प्रदीप जी नमस्ते। इस समय हवन এখন তো সবাই কৃষ্ণ ভক্ত, এখন সবাই আপনার তুলসী মালা পড়ছে সব ঘরে हम लोग को क्या है कि कृष्ण का भक्त बनना है, नहीं कृष्ण किस ईश्वर का पूजा करते थे हमको। মায়ের দিকে চলে গেলাম, কালী চলে গেলাম, কালীর থেকে শিবে চলে গেলাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা নিজেরাই ঠিক নেই। সেই ওইটা অজানাতে হচ্ছে না এইসব। হ্যাঁ, জানলে আর হবে না, ঈশ্বরকে জানে যদি ঈশ্বরকে আমি যখন জানবে। আমি এটা মনে করি যে ভগবান আমার জন্য এটা করবে, ভালো করবে। ভগবানের উপর ছেড়ে দেয়, ঠিক আছে। মানে সবার লোকনাথকে বললাম, কৃষ্ণকে বললাম, সাই বাবাকে বললাম, দুর্গা, সবার কাছে আমি প্রার্থনা করছি। तो हिंदू का मंदिर नहीं धर्मशाला हो गया है। হ্যাঁ, তাই আমি হোটেল हो মনে गया। করি ভগবান আমার জন্য যা कौन করবে। कितना इन रहेगा, जितना रुपया लेके आएगा उतना इन रहेगा।